दोस्तों, पहले मैं सच में ये सोचता था कि एवोकाडोज दुनिया के सबसे ज्यादा शानदार सुपरफूड्स में से एक है, यानी इंसान के खाने के लिए सबसे हेल्दी चीजों में से एक। मैं तो अपने मरीजों को भी कहा करता था, एवोकाडो खाओ, ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। जब एवोकाडोज सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं तो उन्हें कई बार एक गैस चेंबर में रखा जाता है। वहां पर उन्हें एक गैस, जिसका नाम एथिलीन गैस है, से आर्टिफिशियली राइपन किया जाता है, यानी जबरदस्ती पकाया जाता है। अब समस्या ये है कि जब आप किसी फल को पहले ही पकाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो नेचुरल फ्लेवर केमिकल्स और फिटोन्यूट्रिएंट्स बनने चाहिए वो नहीं बन पाते। इसलिए जब आप एवोकाडो खरीदते हैं तो वो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से वो अक्सर खराब होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को जबरदस्ती पकाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस अननेचुरल यानी अप्राकृतिक होता है। अब बात करते हैं एवोकाडो ऑयल की। मैंने एक रिसर्च स्टडी पढ़ी जिसमें उन्होंने 22 अलग अलग ब्रांड्स के एवोकाडो ऑयल के सैंपल्स को टेस्ट किया। उन्होंने रिफाइंड और अनरिफाइंड दोनों तरह के तेलों की जांच की और सबसे ज्यादा ध्यान दिया ऑक्सीडेशन यानी तेल के खराब होने पर। अब ऑक्सीडेशन को समझो जैसे अगर आप एक सेब को आधा काटते हैं, एक हिस्से पर लेमन जूस डालो और दूसरे पर नहीं, तो बिना नींबू वाला हिस्सा जल्दी भूरा हो जाता है। वो भूरापन ही ऑक्सीडेशन है, मतलब चीज का जंग लगना या खराब होना। अब एवोकाडो ऑयल में भी यही होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन पाया गया है। और सोचिए हम इस पर कितना पैसा खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए, एवोकाडो ऑयल की तुलना सीड ऑयल्स जैसे कॉर्न ऑयल या कॉटन सीड ऑयल से करें। दोनों में फर्क यह है कि एवोकाडो ऑयल बीज से नहीं बल्कि फल के गूदे पल्प से निकाला जाता है। इसलिए इसमें मिलता है विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल, जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये तेल ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो ये शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ा देता है। कई सैंपल्स में तो ये पाया गया कि एवोकाडो ऑयल में दूसरे सस्ते तेल जैसे सोय ऑयल या कैनोला ऑयल मिलाए गए थे ताकि लागत कमाए और मुनाफा ज्यादा हो। रिसर्च में पाया गया कि 82% एवोकाडो ऑयल वैसा नहीं था जैसा लिखा गया था, यानी वो शुद्ध नहीं था। और फिर आता है डिओडराइजेशन प्रोसेस, जिसमें तेल की स्मेल हटा दी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन का पता न चले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेट आयन खत्म हो गया, वो अब भी वहां होता है और शरीर के लिए बहुत हानिकारक। अब सवाल ये है, ये सब कैसे चल रहा है? क्योंकि अमेरिका में एवोकाडो ऑयल को लेकर कोई ऑफिशियल रूल्स या डेफिनेशंस नहीं है। जैसे ऑलिव ऑयल के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन की एक परिभाषा होती है, वैसी कोई परिभाषा एवोकाडो ऑयल के लिए नहीं है। इस कमी का फायदा उठाकर कई कंपनियां मिलावट और धोखाधड़ी कर रही है। कुछ प्रोडक्ट्स में तो एवोकाडो ऑयल था ही नहीं, बल्कि उनमें सोयाबीन ऑयल और कैनोला ऑयल मिला हुआ था। फिर भी लेबल पर लिखा था प्योर एवोकाडो ऑयल, और बात यही खत्म नहीं होती। अगर बोतल पर लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में उगा हो। वो चाइना में उगाया गया, मेक्सिको में ब्लेंड हुआ और यूएस में बॉटल किया गया हो, फिर भी उसे मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या, एक्सपायरेशन डेट यानी खत्म होने की तारीख का कोई कानून नहीं है। कई बोतलों पर सिर्फ लिखा होता है बेस्ट यूज्ड बाय, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि तेल कब प्रोसेस हुआ। इससे पता ही नहीं चलता कि वो तेल कितने समय से बोतल में पड़ा है। अगर आप एवोकाडो ऑयल खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि वो डार्क ग्लास बॉटल में हो, प्लास्टिक बॉटल में नहीं, क्योंकि रोशनी से भी तेल ऑक्सीडाइज होता है। अब बात करते हैं ग्वाकामोली की। कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जो ग्वाकामोली दिया जाता है वो असल में एवोकाडो से बना ही नहीं होता। उसमें ग्रीन पीज, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और फूड स्टार्चेस डाले जाते हैं।
मतलब वो सिर्फ हरे रंग का गू जैसा मिक्सचर होता है। यहाँ तक कि कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यही ट्रिक होती है। उन पर लिखा होता है मेड विद एवोकाडो ऑयल, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में पहले सोय ऑयल, फिर पाम ऑयल, फिर मिनरल ऑयल और सबसे आखिर में थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल। तो अब सवाल ये है, हम क्या करें? अगर आप एवोकाडो ऑयल खरीद रहे हैं, हमेशा डार्क ग्लास बॉटल लें। एक्सपायरेशन डेट जरूर चेक करें। चीपेस्ट ब्रांड मत खरीदे। अगर हार्वेस्ट डेट दी हो तो सबसे अच्छा वही है। तेल का रंग हल्का हरा, ग्रीन टेंट होना चाहिए। अगर वो साफ, क्लियर है तो समझो रिफाइंड है, यानी न्यूट्रिएंट्स कम है। अगर आप एवोकाडोस खुद खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि कैलिफोर्निया हास वैरायटी ले, ना कि वो जो सस्ते बैग्स में आते हैं और ऊपर से बहुत चमकदार दिखते हैं, क्योंकि उन पर वैक्स कोटिंग की जाती है। खरीदते वक्त जेंटल थंब प्रेस टेस्ट करें। अगर बहुत मुलायम है तो ज्यादा पक चुका है, अगर सख्त है तो अभी कच्चा है। और हाँ, फास्ट फूड ग्वैकामोली से बचें, क्योंकि उसमें 5% से भी कम एवोकाडो होता है, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात साफ है, अगर आप सही एवोकाडो चुनते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें हेल्दी फैट्स, कम ओमेगा 6 ऑयल्स, सिर्फ 10% और पोटेशियम तथा मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। हेल्थ फैक्ट्स और अवेयरनेस के लिए द हेल्दी डोज को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए।